Hello, my dear young viewers and my scholars. Thank you for watching my channel and please subscribe me and myself Renu and you are most welcome in my channel नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लेसन नंबर 7 क्लास 8 हनी ड्यू अ विजिट टू कैम्ब्रिज। A Visit to Cambridge is written by फिरदौस कंगा एंड फिरदौस कंगा एक पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं जिनका बर्थ 1960 में हुआ मुंबई में। ये एक इंडियन राइटर हैं, एक पत्रकार भी हैं और इस समय ये लंदन में रहते हैं। द चैप्टर इज़ अबाउट स्टीफन विलियम हॉकिंग और ये इंग्लिश थ्योरेटिकल फिजिस्ट हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, ऑथर हैं और एट द टाइम ऑफ डेथ he was the director of research at the Center for Theoretical Cosmology at the University of Cambridge। इनका जो बर्थ है वो 8 जनवरी 1942 यूएसए में हुआ और ये इनकी जो डेथ है 14 मार्च 2018 में हुई है। Now, without wasting even a single minute, I want to tell you that मैंने word meaning इसके shorts पर डाल दिए हैं, आप वहाँ से इनको ले सकते हैं। Now, A Visit to Cambridge by फिरदौस कंगा। Yes, this is the story of meeting between two extraordinary people। ये कहानी है दो महान लोगों की, असाधारण लोगों के मिलन की। both of them disabled, दोनों अपंग हैं और differently abled या कह सकते हैं दूसरे लोगों से अलग। एज नाउ वी से, जैसा कि अब हम कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। स्टीफन हॉकिंग हमारे समय के एक महान वैज्ञानिकों में से एक थे। ही सफ़र्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस। उन्हें वह लकवा की बीमारी से परेशान थे। दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर, और इसी ने उन्हें मजबूर किया था कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजारी। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर, और वह सिर्फ कंप्यूटर पर पंचिंग बटन दबाकर ही बोल सकते थे। विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस, और ये उन्हें मशीन की तरह आवाज़ में बोलता था। फिरदौस कंगा इज़ अ राइटर। फिरदौस कंगा एक लेखक हैं और एक पत्रकार हैं। वो लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो कि रहते हैं और काम करते हैं मुंबई में। कंगा वॉज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स। कंगा भी अपनी ज़िंदगी जो है व्हील चेयर पर ही गुजार रहे हैं। और उनको क्या प्रॉब्लम थी? उन्हें प्रॉब्लम थी ब्रिटल बोन्स की। ब्रिटल बोन्स का मीनिंग उनकी हड्डियाँ आसानी से चकनाचूर होती थी, टूटती थी। टेंडेड टू ब्रेक इजली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब से वह छोटे बच्चे थे। लाइक हॉकिंग की तरह ही कंगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर, और पूरी ज़िंदगी और उनका स्वर्ग जैसे हॉकिंग का व्हील चेयर थी, वैसे ही कंगा ने भी व्हील चेयर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थाट्स ऑन वॉट इट मीन्स। ये दो महान आदमी ने अपने विचार एक दूसरे के साथ मिले बांटे ऑन वॉट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर, कि क्या मतलब है व्हील चेयर पर ज़िंदगी गुजारने का। एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड, और ये भी डिस्कस किया कि नॉर्मल लोग उन जैसे डिसेबल्ड के बारे में, अपंग लोगों के बारे में उन लोगों का क्या विचार है। Now, Cambridge was my metaphor for England। कैम्ब्रिज में जो है इंग्लैंड जो है मेरे लिए कैम्ब्रिज ही था। सिर्फ मेरे लिए इंग्लैंड जो था, मैंने कभी इंग्लैंड को पूरा जाना नहीं, मेरे लिए सिर्फ इंग्लैंड एक कैम्ब्रिज का नाम था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, और जब मैंने इसको छोड़ा तो इंग्लैंड मेरे लिए इसका मतलब कुछ और हो गया। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि वहाँ पर मैं स्टीफन हॉकिंग से मिला और तब मुझे पता चला इंग्लैंड का मतलब। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर, और मैं वॉकिंग टूर पर था थ्रू कैम्ब्रिज से दैट द गाइड मैंशन, और मैं कैम्ब्रिज में घूम रहा था व्हील चेयर पर। तब गाइड ने मुझे बताया स्टीफन हॉकिंग के बारे में। पुअर मैन, बेचारा आदमी, हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो कि अब इस समय बिल्कुल पूरी तरह अपंग है। दो ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, लेकिन वह उत्तराधिकारी है आइजैक न्यूटन का, हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, और विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज के विश्वविद्यालय में उसकी कुर्सी पर वही बैठा करता है। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू किया, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट, और मैं पूरी तरह से भूल गया था कि ये बहुत ही ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, और ये पूरी तरह से लकवाग्रस्त था। एस्ट्रोफिजिस्ट हैं। एस्ट्रोफिजिस्ट कौन होते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स के स्कॉलर, जो कि फिजिक्स में स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सब को डील करते हैं, इन सब की स्टडी
करते हैं। नाउ देख सकते हैं आप स्टीफन हॉकिंग को, दैट ही इज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर। द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के ऑथर भी हैं स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर। और ये किताब आज की तारीख में बहुत ही बड़ी बेस्ट सेलर है। लिव्ड हेयर, और ये यहाँ पर कैम्ब्रिज में रहते हैं। When the walking tour was done, और जब मेरा घूमने का टूर समाप्त हो गया, I rushed to a phone booth, मैं सीधा फ़ोन बूथ की ओर गया, and almost tearing the cord, और मैंने उस जो फ़ोन बूथ पर फ़ोन था उसका रिसीवर लगभग उठाकर जैसे ही खींचा, उसकी रस्सी टूटने ही वाली थी। सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, क्योंकि मैं बाहर व्हील चेयर पर बैठा था, मैं अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने रिसीवर को बाहर ही खींच लिया। फोर्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, मैंने स्टीफन हॉकिंग के घर पर फ़ोन किया। देर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, और वहाँ पर उसके सहायक ने फ़ोन उठाया। एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर, और मैंने बताया कि मैं पूरे रास्ते व्हील चेयर पर फ्रॉम इंडिया से आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, शायद उसने ये सोचा कि मैं अपने आप को, प्रोपेल्ड का मीनिंग कि मैं अपने आप को पूरी तरह से ड्राइव करके कुर्सी पर आया हूँ। टू राइट अबाउट माई ट्रैवल्स इन ब्रिटेन, और मैं अपने लेख लिखने के लिए ब्रिटेन में ट्रैवल करके आया हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है। इवन 10 मिनट्स वुड डू, मुझे 10 मिनट भी काफ़ी होंगे। हाफ एन आवर, आधा घंटा, उसने कहा मैं आपको आधा घंटा दूंगा। फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 बजे से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, अचानक मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगा। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, और अपने आप को अपंग ऐसा लगने लगा, मैं अपंग हो गया हूँ। यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, आप उन लोगों से बहुत ज़्यादा फेड अप हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जो आपको बहादुर बनने के लिए कहते हैं। एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक, और ऐसा लगता है कि वो आपके साहस की बात करके, और ऐसा लगता है जैसे कि आप इतने लेजी हो गए हैं कि एक चेक भी नहीं निकाल सकते। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर, सिर्फ एक चीज़ है जो कि आपको ताकतवर बनाती है, इज सीइंग समबडी लाइक यू, कि आप जब किसी अपने जैसे को अपने सामने देखते हैं तो वो चीज़ आपको ताकतवर बनाती है। अचीविंग समथिंग ह्यूज, तब आप कुछ बहुत बड़ा उपलब्ध करते हैं। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल, और तब आप जान पाते हैं क्या संभव है। एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, और तब आप आगे की ओर इतना बढ़ पाते हैं जितना कि आप सोच सकते हैं। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं हो सकता। सेड हिज डिसएम्बेडेड कंप्यूटर वॉइस, उन्होंने अपनी कंप्यूटर की वॉइस के अंदर कहा। डिसएम्बेडेड का मीनिंग अपनी बॉडी से सेपरेट, मतलब अपनी बॉडी से, अपने शरीर से आवाज़ नहीं निकाली, उन्होंने कंप्यूटर की आवाज़ में कहा। द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव हैड अ चॉइस, और अगले दोपहर मेरे पास एक चॉइस होगी। श्योरली आई वॉन्टेड टू से, और मैंने विश्वास रूप से अपने आप से कहना चाहा। लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी विद अ चॉइस, और तब उन्होंने कहा कि मैं क्रिएटिवली, मैं रियलिटी में ऐसे एक व्यक्ति से मिलूँगा जो कि अपनी चॉइस से ही अपने शरीर से अलग है, कंप्यूटर से बात करता है। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, क्योंकि मैंने हर बार अपने आप को दोषी माना जब भी मैंने उनसे बात की। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, और मैं लगातार उन्हें मजबूर कर रहा था जवाब देने के लिए। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, और वो बार बार टैप कर रहे थे, हाथ में एक छोटा सा बटन था। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, और वो कोशिश कर रहे थे कंप्यूटर पर शब्द पाने की। विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, जो कि बार बार अ बिट ऑफ मूवमेंट, उनकी मूवमेंट से वे सारे शब्द जो है टू हिम उनसे छूट जाते थे। हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, उनकी लंबी पीली पतली उंगलियां। एवरी सो ऑफन, और अक्सर हर थोड़ी देर के बाद, हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, उनकी आंखें बंद हो जाती थी थकान से और निराशा से। निराशा और थकान क्यों? क्योंकि वो जल्दी जल्दी जवाब नहीं दे पा रहे थे फिरदौस गंगा की बातों का। उन्हें हर बार कंप्यूटर पर बटन दबाकर शब्द ढूंढने पड़ रहे थे अपनी बात का जवाब देने के लिए। एंड सिटिंग ऑपोजिट हिम, उनके सामने बैठे हुए, आई कुड फील हिज एंग्विश, और मैं महसूस कर सकता था उनका महान मानसिक दर्द।
द माइंड buoyant with thoughts, उनका दिमाग भरा हुआ था विचारों से, दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, जो कि जमे हुए वाक्यों के टुकड़ों में निकल रहा था, एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉर्प्स, और उनके वाक्य उतने ही सख्त थे जैसे कि एक डेड बॉडी. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. मैंने कहा ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अपंग लोग जो हैं वो chronically अपनी लाइफ में लगातार दुखी रहते हैं. I know that is not true myself. मैं अपने बारे में कहता हूँ ये सच नहीं है. Are you often laughing inside? क्या अक्सर आप इन बातों को सोचकर अंदर अंदर हंसते हैं? About 3 minutes later, he responded. 3 मिनट के बाद स्टीफन हॉकिंग ने जवाब दिया. I find it amusing when people patronize me. और मैं जो हूँ मुझे बहुत ही मेरा मनोरंजन होता है जब लोग जो है मुझे बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं. एंड डू यू फाइंड इट annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? और क्या आप परेशान नहीं होते कि जब कभी मेरी तरह कोई आता है और आपको अपने काम में डिस्टर्ब करता है? द आंसर फ्लैश्ड यस. जवाब आया हाँ. देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, और तब उन्होंने अपनी एक तरफ मुंह करके मुस्कुराहट दी. एंड आई न्यू, मैं जानता हूँ, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, बिना सेंटिमेंटल हुए, बिना भावुक हुए, बिना मूर्ख बने, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड. और मैं जानता हूँ मैं अपने सामने इस संसार के सबसे खूबसूरत व्यक्ति को देख रहा हूँ. A first glimpse of him is shocking. उनकी पहली झलक मेरे लिए झटकेदार थी. बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वह एक फ़ोटो की तरह लग रहे थे, क्योंकि वह हिलडुल नहीं रहे थे. एज इफ़ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, जैसे कि सारी उनकी तस्वीरें पत्रिकाओं में और अखबारों में हैव टर्न 3 डायमेंशनल, वे ज़्यादातर 3 डायमेंशनल होती थी, 3 ओर से दिखाई जाती थीं. देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प, और तभी उनका सिर जो है वो एक और हिला, और अचानक स्लम्प का मतलब एक और अचानक गिर गया. द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द प्लेन ब्लू शर्ट. और टॉर्सो का मीनिंग बच्चे द मेन पार्ट ऑफ योर बॉडी, उनके शरीर का जो प्रमुख हिस्सा था श्रंक, वह थोड़ा सा सिकुड़ा. इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, उनकी पीली नीली शर्ट के अंदर. द वेस्टेड लेग्स, उनके बिल्कुल बेकार हुए पैर. यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक, आप देख सकते हैं उनकी आंखों में जो कि बोलती हैं. स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ बड़ा और बहुत कुछ ज़रूरी बोलना चाहते हैं. इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, लेकिन बहुत मुश्किल है ये कहना क्या, कि वे क्या कहना चाहते हैं. बट यू आर शेकन, लेकिन आप हिल जाते हैं. बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, क्योंकि आप कुछ ऐसा देखते हैं जिसके बारे में आपने कभी देखने का सोचा नहीं था. बिफोर यू लाइक अ लेंटर्न हुज वॉल्स आर वॉर्न, आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कि एक ऐसे लालटेन की तरह है. बेटा यहाँ सिमली यूज़ की है, स्टीफन हॉकिंग को लेंटर्न यूज़ किया है. हुज वॉल्स आर वॉर्न, ऐसा लगता है वो लेंटर्न, वो लालटेन जिसकी दीवारें टूट फूट चुकी हैं. सो थिन, इतना पतला, यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड, कि सिर्फ आप उसके अंदर रोशनी देख सकते हैं. इज़ द इनकैंडिसेंस ऑफ अ मैन, ऐसा लगता है जैसे वो व्यक्ति की एक भीतरी चमक थी. द बॉडी ऑलमोस्ट इररेलिवेंट, उनका शरीर बिल्कुल अमहत्वपूर्ण था. एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शैडोज, ऐसा लगता था सिर्फ परछाइयों का बना हुआ है. सो दैट आई, और ऐसा ही मैं भी था. नो बिलीवर इन एटर्नल सोल्स, मुझे कोई विश्वास नहीं था उन एटर्नल सोल्स के अंदर, उन आत्माओं के अंदर. नो दैट दिस इज़ वॉट ईच ऑफ अस इज़, और मैं जानता हूँ कि ये आत्माएं जो कि एटर्नल हैं हम सभी में होती हैं. एवरीथिंग एल्स एन एसेसरी, और सारी चीज़ें मुझे असेसरी लग रही हैं जो कि ज़रूरी तो नहीं है लेकिन सजाने के लिए महत्वपूर्ण हैं. What do you think is the best thing about being disabled? आप क्या सोचते हैं सबसे अच्छी चीज़ क्या है डिसेबल्ड
अपंग होने के लिए। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, ये मैं उनसे पहले भी पूछ चुका था। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, मैं नहीं सोचता कि अपंग होने में कुछ अच्छाई है। आई थिंक आई सेड, मैंने कहा, मैं कहता हूँ, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड, कि आपने कितनी दयालुता इस संसार के अंदर प्राप्त की। येस ही सेड, उन्होंने कहा हाँ मैंने दयालुता प्राप्त की। इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस, और उनकी आवाज़ में एक डिसएडवांटेज दिखाई दे रही थी। सिंथेसाइज़र एक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, और इसके अंदर आवाज़ का उतार चढ़ाव नहीं होता। नो शेड्स, ना ही परछाइयाँ, ना ही टोन, कोई भी आवाज़ की टोन नहीं होती। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुजियास्टिकली ही एग्रीड विद मी, और मैं ये नहीं कह सकता कि वो मेरी बातों से कितने जोश से सहमत थे। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, और कितनी बार मैं अपनी चेयर से शिफ्ट हुआ और मैंने अपनी हाथ की घड़ी में समय देखा। आई वॉन्ट टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, मैं चाहता था अपने हर एक 30 मिनट के एक एक क्षण को मैं गिनना चाहता था। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ, मुझे बहुत ही आराम मिला, एंड एक्सेलरेशन, और मैं बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हुआ इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, उन संभावनाओं की वजह से जो मेरे शरीर में थी। हाउ लिटिल इट मैटर्ड, ये कितनी कम ज़रूरत की बात है। देन व्हाट आई वुड वॉक, कि आई वुड नेवर वॉक, कि मैं ना तो चल पा सकता था, और इवन स्टैंड, ना ही मैं खड़ा हो पा सकता था। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी, मैं नहीं बता सकता आपको कि मैंने कैसे, मेरे लिए वो एक प्रेरणा, बियॉन्ड क्लिच फॉर मी, और वो मेरे लिए एक प्रेरणा थे बहुत बार। एंड श्योरली फॉर अदर्स, और निश्चित रूप से दूसरे लोगों के लिए। डिड दैट थॉट हेल्प मी, क्या ये विचार मेरे लिए सहायता करेगा? नो ही सेड, उन्होंने कहा नहीं। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, मैंने सोचा मैं कितना मूर्ख हूँ जो ऐसा सवाल उनसे किया। वेन योर बॉडी इज़ अ क्लॉस्ट्रोफोबिक, और जब आपका शरीर बहुत ही छोटा होता है, सफोकेटिंग, दम घुटने वाला होता है एक ऐसे कमरे के अंदर, एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, और दीवारें लगातार रोज़ के रोज़ गहरी और गहरी होती जाती हैं। इट डज़ नॉट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, और अच्छा होता है ये जानना कि ऐसे लोग बाहर हैं जो कि मुस्कुराते हुए आपकी प्रशंसा भी करते हैं, और अपनी सांस रोककर आपको देखते हैं। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या कोई ऐसी सलाह है जो आप अपंग लोगों को देना चाहते हैं? समथिंग दैट माइट हेल्प लाइफ, मेक लाइफ बेटर, जो कि ऐसी कोई सलाह जो कि हमारी ज़िंदगी को और अच्छी बना सके। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, उनकी सलाह है कि उन लोगों को ऐसी चीज़ पर अपना ध्यान लगाना चाहिए जो उनके अंदर सबसे अच्छी है। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम, और मैं चाहता हूँ अपंग होना अपने आप में एक वेस्ट ऑफ टाइम होने के बराबर है। आई नो वट यू मीन, मैं जानता हूँ आपका क्या मतलब है। आई रिमेंबर्ड द ईयर्स आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज, मुझे याद है कि मैंने कितना समय बिताया स्पेनिश गिटार को बजाने के लिए जो कि मेरे से बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट, और एक बार मैं कितना खुश हुआ जब मैंने इसकी डोरियां जो थी एक रात तोड़ दी। द हाफ आवर वॉज अप, आधा घंटा हो गया था। आई थिंक आई हैव इनॉयड यू इनफ, और मैं सोचता हूँ मैंने आपको बहुत तंग किया। आई सेड ग्रीनिंग, मैंने एक बिग स्माइल दी। थैंक यू फॉर, धन्यवाद इसके लिए। स्टे, आई वेटेड, और रुको, मैंने इंतज़ार किया। आई हैव सम टी, कुछ चाय लो। आई कैन शो यू द गार्डन, मैं तुम्हें अपना बगीचा दिखाता हूँ। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क, उनका बगीचा उतना ही बड़ा था जितना बड़ा एक पार्क। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने अपनी व्हील चेयर पर उस पार्क का हर कोना देखा। रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर, अपनी व्हील चेयर पर बैठे हुए। वाइल आई डॉज टू कीप आउट ऑफ द वे, और जबकि मैं उनकी पहुँच से बार बार उन्हें चकमा देने की कोशिश करता। वी कुड नॉट टॉक वेरी मच,
हमने ज़्यादा बात नहीं कर सके। द सन मेड हिम साइलेंट, सूर्य की रोशनी की वजह से वह चुप हो गए। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपीयरिंग इन द ग्लेयर, सूर्य की चमक में उनकी स्क्रीन पर जो लेटर्स आ रहे थे वो अचानक से गायब हो गए। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, वी वर रेडी टू लीव, और मैं अब जाने के लिए, उनसे अलग होने के लिए तैयार था। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, ना तो मैं उन्हें चूम सकता था ना रो सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उनके कंधे को छुआ। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और मैं अपनी व्हील चेयर पर बाहर बैठकर गर्मियों की शाम को बाहर निकल गया। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, मैं जानता था वे हाथ हिला रहे होंगे। दो ही वॉज नॉट, हालांकि ऐसा नहीं था। वॉचिंग हिम, उन्हें देखते हुए, एन एम्बडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, और वो मेरे बहादुरी के एक ऐसे शरीर थे। हालांकि उनके अंदर जान नहीं थी, दम नहीं था उनके अंदर, लेकिन वो मेरी बहादुरी एक मिसाल थे। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, और एक वो थे की ओर मैं जा रहा था। द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स, और मैंने बहुत वर्षों से तक उनमें बहुत विश्वास किया। अलोन, अकेले। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर, मैं जानता था मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। फॉर नाउ, अभी के लिए। आप फिरदौस कंगा को देख सकते हैं, और उनकी बुक का नाम है फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, और उन्होंने कैसे कुर्सी पर बैठकर दोनों ने अपनी ज़िंदगी को कैसे स्वर्ग बनाया। दोनों डिसेबल्ड पीपल हैं, लेकिन हम उन्हें कहेंगे डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं। वो आम लोगों से बिल्कुल अलग। Yes, beta. Now, please, it is my humble request. Please view and like, share and subscribe my video. और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैंने इसके वर्ड मीनिंग डाल दी हैं। इसके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डालूंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।